शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपूरणरत्नकाञ्ची श्रीहारकेशरिन्नखप्रत्यत्नसङ्घं दिष्टयार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटटटबालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो गर्ग संहिता में 6 खंड हम लोगों ने पढ़ लिया है। 7वां खंड विश्वजीत खंड है। तो इस खंड के ऊपर में एक प्रणाम मंत्र आता है। श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। बोलो बोलो श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। हाँ, तो अब क्या हुआ? प्रार्थना शुरू होगा। नया खंड है। गर्ग जी यह कथा किसको सुना रहे थे? ये गर्ग संहिता, गर्ग जी यह कथा सुना रहे थे शौनक जी को, नहीं। और गर्ग जी ने जो कथा सुनाई वो कथा नारद जी ने सुनाया बहुलाश्व को। और नारद जी के मुख से जो कथा निकली बहुलाश्व जी के लिए, मैथिल मिथिला नरेश बहुलाश्व के लिए, वही कथा गर्ग जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया है। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। तो अब नया खंड है तो प्रार्थना शुरू होगा। तो 2 श्लोक प्रार्थना के बहुत अच्छे हैं जो आप सबको याद भी है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो बोले कि देखो, सबके हृदय में वास करने वाले सर्व साक्षी कौन? वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 चतुर्व्यूह के रूप में बैठे होते हैं। ऐसे भगवान को पहले प्रणाम किया है और फिर गुरु जी को भी प्रणाम किया है कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को नमस्कार है जो अज्ञान रूपी रतौंधी के रोग से अंधा होने वाले को क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाखया, ज्ञान का अंजन कर देते हैं और दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। ऐसे गुरु को तस्मै गुरु वे नमः। गर्ग जी ने कहा, मुनियों, इत्थम श्री कृष्ण चरितम मयाते कथितम मुने चतुष्पदार्थतम नृणाम किम भूय सोतुमिच्छामि। गर्ग मुनि ने कहा, मुनियों, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप लोगों से सुनाया है, जो मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो देने वाला है ही, प्लस पंचम पुरुषार्थ भी देने वाला है। धर्म अर्थ और मोक्ष, काम मोक्ष इत्यादि। अब क्या सुनना चाहते हो आप लोग? ऐसा कहा गर्ग जी ने। तब शौनक जी ने कहा, शौनक शौनक जी अर्थात शौनक आदि ऋषि वहां पे बोले कि बहुलाशो मैथिलेन्द्र श्री कृष्णष्टो हरिप्रिय, श्री कृष्णष्टो हरिप्रिय किम प्रपक्षा प्रप्रक्षात देवर्षि तन्मे ब्रूहि तपोधन। शौनक जी ने कहा, हे तपोधन, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्रीहरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिल राज बहुलाश ने फिर देवर्षि नारद से क्या पूछा, यह प्रसंग हमको बताइए। कथा सुनो, बैठो कथा सुनो, छोड़ो उसको, कथा सुनो। तो गर्ग जी बोले, देखो, भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। तो ये उग्रसेन कौन थे? भगवान के आने से पहले भगवान ने क्या किया था?
सभी देवी देवताओं को कहा था वापस पृथ्वी पे आने के लिए, लीला करेंगे। तो उग्रसेन एक्चुअली मरुत देव थे, मरुत, मरुत के अवतार थे उग्रसेन जी। तो उग्रसेन जी को क्या किया भगवान ने, यादवों का राजा बनाया। और जब यादवों का राजा उग्रसेन जी को बनाया, तो बहुलाश्व महाराज को बड़ी आश्चर्य हुआ है। बहुलाश्व मतलब वो क्या नाम है, आ, बहुलाश्व का मतलब मिथिला के राजा। तो मिथिला के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुलाश्व ने पूछा, महाराज ये मरुत कौन थे, और इन्होंने कौन सा पुण्य काम किया था जो पृथ्वी पर यादवेंद्रों के महाबुद्धि गुरु उग्रसेना बभूवः, ये कौन थे मरुत, और इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया कि पृथ्वी पे भगवान ने इनको राजा बनाया। और ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहायक हुए। इसकी महत्ता हमको सुनाइए, ऐसा कहा। तो गर्ग जी तो यहाँ पर बहुलाश ने जो प्रश्न किया, तो बहुलाश के प्रश्न का उत्तर कौन दे रहे हैं, गर्ग जी दे रहे हैं, नहीं, नारद जी दे रहे हैं। नारद जी ने कहा सूर्यवंशोद्भवो राजा चक्रवर्ती कृतयुगे, यज्ञम चकार विधिवत मरुतो यो जगत जीतम। बोले कि देखो, नारद जी बोले सतयुग में सूर्यवंशी राजा मरुत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, सतयुग की बात है। और उन्होंने विधि पूर्वक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था। देखो इस खंड का नाम भी विश्वजीत खंड है, तो शायद कथा भी रिलेटेड ही है। तो उन्होंने कहा कि विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था, ठीक ठाक। वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री इकट्ठा करके संवर्तक मुनि को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए थे। और उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। कुंड कैसा, 5 योजन विस्तृत कुंड, और 1 योजन का तो ब्रह्म कुंड था, और 2-2 कोस के 5 कुंड बने हुए थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था, ओ हो, वेदियों से 10 लाख मेखलाएं बनी थी। और यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था उसकी ऊंचाई 1,000 हाथ की थी, और वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी ऊंचा शोभा पा रहा था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना हुआ था, जिसका विस्तार 20 योजन तक का था। सजाए गए थे ठीक ठाक, चंदोबे, बंदरवान, कदली खंड। कदली खंड मतलब केले के कटे हुए अंश को भी वहां पे यज्ञ मंडप में मंडित किया गया था। और उस यज्ञ में ब्रह्मा रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। सभी ऋषि मुनि स्वयं यज्ञ में आए हुए थे। और यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अध्वर्यु और 5 लाख उद्गाता भी थे। इतना महान विश्वजीत यज्ञ किया। वहां चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण भी बुलाए गए थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी आए थे। करोड़ों ब्राह्मण, और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे यज्ञ में। इस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया। इतनी, ये जो मरुत हैं, मरुत ने इतना विशाल यज्ञ किया सूर्यवंशी राजा सतयुग में, कि अग्निदेव को हो गया बदहजमी। इतना जो है ना, यज्ञ में हविष्य दिया गया।
घी की धारा, मोटी मोटी घी की धारा, इतनी मोटी मोटी घी की धारा से अग्नि दी गई, अग्नि में चढ़ाया गया आहुति। अब अग्निदेव को हुआ रोग, इनडाइजेशन हो गया, अजीर्ण हो गया, अपच हो गया। उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि यज्ञ ही ऐसा विशाल किया था। अब उस यज्ञ में जो विश्वदेव गण सभासद थे, वे जिन जिन के लिए यज्ञ भाग देना अवश्य बताते थे, उन उनके लिए भाग का परिवेशन, परोसने का कार्य मरुदगण किया करते थे। और उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में ऐसा कोई भी जीव नहीं था जिसे भूखे रह गए, जो भूखे रह गया हो, नहीं। संपूर्ण देवताओं के साथ साथ सभी जीवों को, देवताओं को भी सोमरस पिलाया गया। इतना पिलाया सोमरस यज्ञ में कि सबको बदहजमी हो गई। कभी कभी होता है ना कि इतना ऑपुलेंट फिस्टिंग हो जाती है कि लोग खाते खाते बदहजमी भी कर लेते हैं। तो इतना बड़ा यज्ञ हुआ कि सभी जीवों को खिलाया गया, और यहाँ तक कि अग्निदेव को भी बदहजमी हुई। और इधर देवताओं को इतना सोमरस पिलाया कि उनको भी बदहजमी हुई। अब राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्तक को जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया। जम्बूद्वीप, हम लोग जिस द्वीप में हैं, वो आचार्य संवर्तक को दान में दे दिया। इसके अलावा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार सोना, 100 अर्बुद घोड़े, 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञ के अंत में संवर्तक को, आचार्य संवर्तक को दान में दिया। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी, 100-100 भार सोना प्रदान किया। जल पात्र, भोज पात्र सब सोने के बने हुए थे। उसमें भोजन करके और उन्हें फेंक कर सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर शीघ्र ही विदा हुए। अब ब्राह्मणों के फेंके हुए जो सोने के पात्र है, उस सोने के पात्र से हिमालय के पीछे 100 योजन का स्वर्णमय पर्वत बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। तो हिमालय के पार्श्व में, पार्श्व मतलब हिमालय के पार्श्व किसको कहेंगे? साथ में 100 योजन का सोने का पर्वत बन गया था। वो पर्वत कैसे बना? ब्राह्मणों ने जो भोजन किया, सोने के पात्रों में वो पात्र को फेंक दिया हिमालय के बाजू में, वो सब एक पर्वत बन गया। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा दूसरा किसी भी राजा ने नहीं किया। तीनों लोक में वैसा यज्ञ न हुआ न होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। वैसे यज्ञ कुंड में भगवान कृष्ण परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण कभी प्रकट नहीं होते हैं। नारायण हो जाएंगे, विष्णु हो जाएंगे, लेकिन भगवान साक्षात श्री कृष्ण आएंगे, दर्शन देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मरुत ने इतना बड़ा यज्ञ किया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके उसने, मरुत ने दंडवत किया, सर को भगवान, माथा सर झुकाकर प्रणाम किया, दोनों हाथ खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। शरीर में रोमांच हो ही रहा था भगवत दर्शन से, प्रेम से बिहल हो रहे थे, नेत्रों से आंसू आ रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान सामने आ जाए तो किसकी बोलने की हिम्मत होगा? भगवान ने कहा, भगवान ने कहा किसको? राजा मरुत को, चक्रवर्ती सम्राट राजा मरुत को कहा, राजस्त्वयाम विनयेन तोषितो। हे राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है, निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है। तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। भगवान कृष्ण ने कहा, आज मैं तुम्हें वरदान दूंगा
स्वर्ग के देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु है वो सब तुमको मिल सकता है, मांगो क्या चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजा मरुत ने भगवान की बात सुन करके हाथ जोड़कर परिक्रमा किया और भगवान के परम भक्ति भाव से पहले पूजा किया, प्रणाम किया, गदगद वाणी से महाराज मरुत बोले, न वेदम्यम तत्चरणारविंद तो वरम परम श्री पुरुषोत्तमोत्तम। अब बताओ, जिस चक्रवर्ती महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, जिसमें देवी देवता सब खा के उल्टी करने लगे, जिनको अजीर्ण हो गया, पेट भरा ही नहीं, पेट फूल गया, ब्राह्मण तृप्त हुए, यहां तक कि साक्षात अग्निदेव जो है यज्ञ की आहुति से उनका पेट फूल गया, अजीर्ण हो गया। ऐसे राजा को भगवान कह रहे हैं, मांगो क्या वरदान मांगते हो, क्या मांगेगा राजा बताओ, ऐसे राजा को क्या चाहिए। तो ये जो राजा है, राजा ने कहा कि जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नर पशु गंगा के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणारविंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना तो दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। आपको आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूं। हाँ, यदि आपकी आज्ञा है वर मांगने की तो ठीक है। तथापि याचे, तब वाक्य गौरवा, तथापि याचे, फिर भी मैं याचना करता हूं आपकी वाणी गौरव रखने के लिए। पादारविंदम हृदयारविंदात कदापि मे माँ ब्रजतु ब्रजेश्वर मूलम चतुर्णा विदुरत संपदाम। बोले कि मैं, आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा पालन करते हुए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणारविंद कदापि दूर ना जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थ और अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। मतलब हम आपको याद करते रहें। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी ऐसी निर्मल बुद्धि मति धन्य है, तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुमने किसी भी लोभ कामना का उदय नहीं हुआ तुम्हारे बुद्धि में, फिर भी तुम मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। देखो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है कि तुम हमसे कुछ मांग नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ वर मांग लो, बिना कुछ दिए हुए मुझको चैन नहीं आता है। मरुद्र ने कहा, प्रभु देयम इदा में बदमिप्सितम प्रभु वैकुंठ लोकम कृतात् धरातले। बोला कि यदि आप देना चाहते हैं तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए। देखो, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इस पृथ्वी पर वैकुंठ लोक स्थापित कर दीजिए, और उसी वैकुंठ में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें। तो देखो, इस पृथ्वी के वैकुंठ को बना दिया ना। तो भगवान ने कहा, ठीक है राजन, जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोगो। 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आओगे और अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स की खूरी के समान बना लोगे, अर्थात उस समय तुम्हारा ही सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वे ही राजा मृत उग्रसेन हुए और श्री हरि ने उनसे राजसूय यज्ञ करवाया। बताओ, भगवान जैसे वचन दिए वैसे ही उनको राजा बनाया और स्वयं भगवान ने रक्षा भी की। तो ये मरुत ही है जो राजा उग्रसेन हुए हैं। तो इस अध्याय में
मरुत उपाख्यान अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। मरुत उपाख्यान अध्याय, देखो गर्ग संहिता से ही पता चलता है कि वास्तव में कौन क्या था। तो उग्रसेन जी मरुत थे और भगवान के वरदान से वो, भगवान ने उनको राजा बनाया और खुद उन्होंने, और बोला कि वैकुंठ जैसा बनाइए, तो वैकुंठ, तो द्वारका को बना दिया, वैकुंठ जैसा ही बना दिया। वैकुंठ, पृथ्वी पे वैकुंठ स्थापित कर दिया द्वारका, और उसके राजा वो उनको बनाया और स्वयं रक्षा करने लगे। तो उनकी सारी, तो ये ये कथा कहाँ की है? ये कथा इसी सत्ययुग की है। इसीलिए तो 28वें जो द्वापर युग है, 28वें जो चतुर्युगी है, उसमें आकर के भगवान ने वो फलीभूत किया है। बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालपतये गोपालाय गोपीजन भर्तृ गिरिज गजोधत्रे करुणानिधे जगद विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री राधे। तो आज इतना ही, और कल हम लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे, गोपी गीत पढ़ेंगे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैतदेशतां दीक्षत वका तावकाशवास्तां विचिन्वते निर्दासये साधुजात सा सरसिजोदर श्रीमुषादिशा शुरतनाथ ते शुल्कदाशिका विरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैदुतानला वृषभात्मजात विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदे विकनसार्थितो विश्वगुप्तये सतहृदैवांसमुद्रे विरचिता वयं वृष्णिधूर्यते शरणनुषां संसृते भया सौरुहं कान्तकामदं विरयोना श्रीकराग्रहम् विरचितातिहन् वीरयोषिता धनशना आवराविदा उद किङ्कर्यस्मनो उन्मानं दर्शय सुरतनानां पापकर्षणं नाननं श्रीविधेतनम् नार्पितं वशमनाकन्दीक्षयं विषया गिरा वल्गुवाक्यया पुष्णोगया पुष्करेक्षणा रिमा वीरमुयति अघसीदुनायस्वनम् थामृतं तप्तजीवनं भुवि गीतं कल्मषापहं विमङ्गलं मताततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना हसितावना प्रेमकाननं हरणहरेण मङ्गलम् हरिनो
चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् राङ्कुरैः सीदतीति नान्तगच्छति वैक्षयेऽन्तलैर्वाननं बिभ्रजावृतं रजस्वलं नन्दनं यमापदे गजं चते दिहन् नर्दनं अन्वितं गवीमारणं निडामृतं भवान् चारयन् रक्षतां वया भ्रातृबान्धवा नङ्ग्यते अन्तच्युता गता अतिस्तवोतगीतमोहिता निन्निशि हसितं वेदं प्रेमवीक्षणं सरसुदासयो मूयते मनः शरणौकसां वीक्षन्ते यन्त्रलं मङ्गलम् अनागच यन्निशोदनं यत्ते सुदातचरणाम्बरूहं मस्तनेषु भीतासनैर्महीदमैदद्रेषु नादवीतमसे जय 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 श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।